Hello and welcome to the Inverex Solar Energy Pit Side Show. Pakistan, of course, had made 304 today. Couldn't really convert those starts that we saw from them at the top. But tomorrow is going to be really interesting because they have got one wicket. But of course, when we're talking about today it's all about Azhar Ali. This is his last test match. He's announced his retirement. And we're happy to inform you that he's also alongside with us in the studio. Alongside Azhar, we've got the usual suspect, Arooj Mumtaz, with a huge smile on her face as always. Azhar, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज़ इतना अच्छा करियर, इतना लंबा करियर, इमोशनल मोमेंट्स भी हमने आपके कल देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आज आपको एक मोमेंटो भी मिला फ्रॉम द पीसीबी. अब जब आप अपने करियर को वापस देखेंगे तो कैसे देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, बिल्कुल बड़ी एक ऑनर की बात होती है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना. और कल इमोशंस भी ऐसे ही थे बिकॉज़ आपके साथ बहुत सारे लोगों की जो है वो सपोर्ट भी जुड़ी होती है. फिर आपसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको बहुत सारी जगहों पे मदद की होती है. फिर आपके टीममेट्स से होते हैं जो इतने अरसे से आप साथ खेल रहे होते हैं. फिर आपको एक टाइम आप इमेजिन नहीं करते कि कभी गुड बाय कहना पड़ेगा, लेकिन दैट्स व्हाट कि जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही है. लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो है ना बहुत सारे मैंने दोस्त बनाए, परफॉर्मेंसेस भी दी. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि जो हम जितनी भी हमने फतूहात की वो साथ हमने चेरिश की और एक फैमिली की तरह हम रहे. तो उसकी जो फीलिंग है ना कि वो उससे बिछड़ने की फीलिंग होगी. बस बाकी ये है कि क्रिकेट आप जब स्टार्ट करते हैं तो एक दिन अख्ताम होना होता है. तो आई थिंक आई विल लुक बैक टू माई करियर विद लॉट ऑफ जिसको कहते हैं ना कि फ़ख्र के साथ मैं देख सकूँगा कि मैंने एक अच्छा करियर जो है वो गुजारा है और अच्छी क्रिकेट खेली है, अच्छे दोस्त बनाए हैं. अच्छा, कल इनफैक्ट किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी आपके साथ सेइंग कि इस पॉइंट पे हमारी आपस में रिटायरमेंट की बात हुई थी. आप यू ब्रॉट अप दैट टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कब से आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू रिटायर? व्हेन वाज दैट डे व्हेन यू वोक अप एंड थॉट ओके यू नो व्हाट आई नीड टू हैंग अप द बूट्स नाउ? देखिए, काफ़ी सारी बातें भी होती रही हैं कि अब छोड़ देनी चाहिए. इस तरह के हमारे कंट्री में काफ़ी होता है. लेकिन एक प्लेयर सोच लेता है कि मैंने इस टाइम तक खेलना है और उसके बाद नहीं. मेरा तो ये पर्सनली था कि मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था कि ये 100 टेस्ट मैचेस तक मैं खेलूँगा. उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे आई विल गिव अप. बट सिचुएशंस और कुछ अमेजिंग यंग प्लेयर्स आर कमिंग थ्रू. I felt कि just for sake of playing 100 test match I shouldn't continue. तो obviously कहीं selfishness आती है कि यार थोड़ा सा ड्रैग ऑन करके मैं कर लूँ किसी तरह. लेकिन I felt कि मोर है कि आप इज़्ज़त के साथ अच्छे वे में जाएं और अच्छी यादें लेके जाएं. तो दैट्स वाई. लेकिन मेरा ये पिछले साल से ही प्लान था कि मैं इस साल के एंड तक जब 100 टेस्ट मैचेस मेरे हो जाएंगे मैं जो है वो उस वक्त तक खेलूँगा बस. अरूज, यू प्लेड द गेम एंड यू नो कि जब वो रिटायरमेंट का टाइम आता है तो इट्स अ वेरी ट्रिकी डिसीजन बिकॉज दैट्स ऑल यू नो ऑल योर लाइफ यू प्लेड क्रिकेट. तो आपने जब व्हेन इट वाज योर टाइम, क्या इमोशन होता है? एंड आई मीन आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू हिम. Oh yes. I mean 100%. I think जो अजहर भाई बात करें, emotions I think get the better of you and rightly so. And I think you need to let them flow. I mean it's difficult to hold back. But एक जो सबसे अच्छी बात अजहर भाई ने की is honest realization of where your cricketing journey lies. And once you're content with what you have decided, it like he's saying, parting away with something that you've done all your life is never easy. But जब वो honest realization आपको होती है and when you know it's the right time for you, it just makes the transition easier. We sit here because of Pakistan cricket, because of Pakistan cricket has allowed him to be Azhar Ali, me to be me, and so many other stars. So you can only give back and look at these memories with a big smile on his face. Just him talking about retirement was giving me goosebumps. Because it is a place where we can relate. इमोशनल होगी. It is a place where you can relate. आप बिल्कुल relate कर सकते हैं. Obviously, by no means was my career as illustrious or long as his. But when you play for Pakistan, when you've captained the side, and it's pretty much what you do all your life, right? So I'm smiling honestly because happy for him and आपको बहुत बहुत मुबारक हो. It's been a pleasure to watch. It's been wonderful the way you've
led Pakistan, the way you've played for Pakistan, and for honestly for the person that you are. It's been quite remarkable. So thank you. थैंक आई थिंक दैट ऑब्वियसली बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि ऑफ द फील्ड भी द वे यू कैरिड योरसेल्फ. अच्छा, ये बताएं कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, यू मेंशन कि जो आपकी साउथहैम्पटन में इनिंग्स थी दैट वाज योर पर्सनल फेवरेट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन इंग्लैंड. काफ़ी अच्छी अच्छी आपकी इनिंग्स रही हैं. मुझे तो डबल हेडर 100 बहुत पसंद है. What about the Champions Trophy? A lot of people forget that you were in that Champions Trophy final. We've focused on the red ball format, but let's not forget the fact कि एक बहुत memorable, यादगार दिन इंडिया को हराना फाइनल में. Where does that sit in your list of achievements? बिल्कुल उस दिन को तो no one can forget that. If I have to choose one day in my career, it will be Champions Trophy final. Inning in that also very important, for me. But in that game, I was in form. Like मैं carry on करता आ रहा था runs. But I chose Southampton because हर तरह से challenge था. Because you're getting bombarded from everywhere because of your captaincy. Then your technical faults being discussed. Your head falling. It's a lot of challenges. उसके लिहाज से आई चूज़ दैट इनिंग के मेंटली चैलेंज, टेक्निकली भी आप डाउट में हो और उसके बाद आप अपने आप को फोकस करके एक इनिंग खेलते हो. तो आई थिंक वो मेरे लिए इसलिए बहुत स्पेशल इनिंग थी. उसके अलावा नथिंग कैन बीट इन टेस्ट क्रिकेट 200 इन ऑस्ट्रेलिया. आई मीन 300 आई रेटेड इवन मोर देन 300 इन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, क्योंकि हमेशा से एक आ जाता है कि हम बाउंसी विकेट पे अच्छा नहीं खेलते. और फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पहले से डिस्कशन शुरू हो जाती है कि ये बाउंस से प्रॉब्लम होगी. और मैं आज फिर बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जगह बैटिंग की कोई नहीं है. इवन के पाकिस्तान में से भी अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती हैं अगर आप सेट हो जाएं वहाँ पे. अच्छा, कोई जब इंसान रिफ्लेक्ट करता है अपने करियर के ऊपर, एंड आई एम श्योर अरूज विल एग्री, कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप सोचते हैं शायद काश ये डिफरेंट होता या ये चीज़ डिफरेंट हो जाती. आपके करियर में या व्हेन यू लुक बैक कोई ऐसी रिग्रेट माइट बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देखते हैं और सोचते हो शायद मैं ये चीज़ मुख्तलिफ तरीके से कर सकता था या ये चीज़ मुझे हासिल करनी चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई. इस तरह आप काफ़ी लाइफ में चीज़ें सोचते हैं कि आप डिफरेंटली कर सकते हैं, बट दैट्स हैड टू हैपन. जो ओनली रिग्रेट में भी रहा है कि मैं न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जो हम हारे थे, मैं लास्ट विकेट जब आउट हुआ था, तो वो एक रिग्रेट है कि मैं शायद एक चांस लेके हिट मार लेता. मैंने बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया उसको. तो वो एक जो मुझे ड्रॉ हो रहा था, जो टेस्ट मैच जो ड्रॉ हो रहा था एक पॉइंट, नहीं, वो जीत रहे थे हम मैच. एकदम विकेटें गिर गई थी और आखिर में 4 रन रह गए थे तो मैं आउट हो गया था. और उसके में मतलब 12 रन रहते थे, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक रन करके लेके गए थे. लेकिन जब 3-4 रन 5 रन रह गए थे तो मुझे आ भी रहा था जहन में, लेकिन वो रिग्रेट रहा है कि मैंने वो एक हिट लगा देनी चाहिए थी और वो किस तरह, बट हाइंडसाइट वो रिग्रेट रहा है कि वो मैं किस तरह मैच फिनिश नहीं कर पाया. अच्छा अजहर भाई, स्टार्ट लेग स्पिनर के तौर पे हुआ और बहुत ही अच्छी लेग स्पिन भी करते थे, तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम अ लेग स्पिनर टू वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम में फ्रॉम पाकिस्तान, ये कहाँ सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ से आई ये चीज़? आप किसी भी लेग स्पिनर से बात करेंगे वो हमेशा कहेगा मैं बैट्समैन ज़रूर अच्छा हूँ, और अक्सर लेग स्पिनर अच्छे बैट्समैन होते भी हैं. लेकिन ये कि इफ़ यू लुक एट दैट वे, तो मैं तो एवरीथिंग इज़ इन बोनस देन, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं लेग स्पिनर से बैट्समैन बनूंगा, फिर बैट्समैन खेल के फिर इतना अर्सा मैं पाकिस्तान के लिए सर्व करूँगा. ये सब अल्लाह का शुक्र है. और जितने मेरे फैमिली मेम्बर थे, मेरे दोस्त थे, मेरे कोचेस थे, आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि मुझे उस टाइम तक मुझे पुश करना. जैसे मैंने कल भी कहा था कि शायद मुझे खुद इतना बिलीव नहीं था जितना मेरे वालिद साहब को था. तो आई थिंक उससे जो है वो ड्राइव मिलती रही और इन दी एंड जो है ना वो बैट्समैन में कन्वर्ट हो गए. अल्लाह ने इतना अच्छा कैरियर बना दिया. अच्छा, आपका बेटा जो है इब्तिसाम, ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट एंड आई नो कि वो अपनी क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं, एज ग्रुप क्रिकेट वगैरह. तो कोई आपकी एस्पिरेशंस हैं फॉर योर सन? डू यू वांट हिम टू प्ले फॉर पाकिस्तान? डू यू पुश हिम टुवर्ड्स दिस करियर? आई मीन व्हाट्स योर रोल इन हिज डेवलपमेंट? मेरी कोशिश यही है तमाम बच्चों के साथ, ना सिर्फ इब्तिसाम के साथ, अजान भी है, वो दोनों बहुत क्रेज़ी हैं. छोटे को तो अभी पता ही नहीं है इतना, तो वो बहुत क्रेज़ी हैं दोनों क्रिकेट के लिए. तो मेरी कोशिश होगी जो भी वो करना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करें. कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर मेरी तरफ से कि आपने लाजमी पाकिस्तान से खेलना है. जब वो स्कूल भी जाते हैं मेरा ये भी नहीं होता कि आपने लाजमी ज़्यादा नंबर लेने हैं या पोजीशंस लेनी है. आई जस्ट वांट देम टू ग्रो एज ए पर्सन
both in sports and in education, and also एक अच्छा इंसान बने बस। एक अच्छे इंसान जब बनता है तो उसके साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं, फिर वो इंशाल्लाह वो किसी ना किसी करियर में बस एक्सेल कर ही जाता है। ये बताएं कि एक जो चीज़ हमने एटलीस्ट जितना भी आपका करियर फॉलो किया है वो देखा है कि मिसबाह उल हक एंड यूनुस खान हैव प्लेड सच अ ह्यूज रोल। अक्सर हम देखते थे आप जब नए नए आए थे, ऑब्वियसली देयर वाज मोर एक्सपीरियंस ऑन दैट एंड द काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स दैट वी हैव सीन यू शेयर विद देम। तो ये डायनामिक थोड़ी सी इसके बारे में बताएं कि मिसबाह के साथ कैसी रिलेशनशिप थी और यूनुस भाई के साथ कैसी थी, बिकॉज वेरी कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़। बिल्कुल, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बट बोथ फॉर वेरी ऑनेस्ट, एंड कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता उनके साथ। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी, मुझे कोई मसला है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, वीकनेस है, मैं स्ट्रेट अवे जाके डिस्कस कर सकता था। सो दे वर वेरी अप्रोचेबल, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मुझे तो हालांकि यूनुस भाई का सारे ना थोड़े थोड़े डरते थे कि साथ नहीं बैठना, ये नहीं होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ भी बैठा हूँ, सब कुछ किया। लेकिन अगर आप सही चल रहे हैं ना तो वो आपके साथ बिल्कुल ठीक और अगर गलत चल रहे हैं, अगर गलत हुआ नहीं तो बस फिर हेलमेट पहन लो, फिर साथ नहीं बैठ सकते। ही वाज अमेजिंग कैरेक्टर एंड आई रियली एंजॉयड बोथ ऑफ देम। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, लेकिन दोनों ने अपना रोल जो है ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बाकी सारे जितने भी यंगस्टर्स थे उनके लिए प्ले किया। अच्छा ये बताएं, आप भी अरूज की तरह इस साइड पे आ रहे हैं, अब आपका रिटायरमेंट के बाद इस साइड पे आ रहे हैं या उस साइड पे जा रहे हैं? कौन सी साइड पे जा रहे हैं? हाँ ऑन द स्पॉट मैंने आपको डाल दिया। नहीं, अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिला, अब सोचेंगे आगे क्या करना है। इंशाल्लाह अभी मेरी दुआ है कि हम ये टेस्ट मैच जीतें, एक अच्छा फिनिश करें, और उसके बाद फिर टाइम मिलेगा, आराम से रिलैक्स होकर सोचेंगे। फिर अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली फिर आएंगी, उस हिसाब से फिर जो वट एवर आई थिंक आई डू इट राइट, एंड इफ़ आई डू इट एन्जॉय इट आई डू दैट इंशाल्लाह। ठीक है, कोचिंग या कोई कोचिंग अभी कोई क्लोज नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान, नो। He's being very honest about it. No plans of coaching at all. But I think it's nice to see that you get to spend some time with your family as well. नाइला बहुत खुश होंगी कि आप जो है अब थोड़ी देर घर पे भी होंगे. You know how it is with cricketers and with everyone in this fraternity. You're always on the road. But thank you so much, Azhar, for your thoughts. It's been an absolute pleasure having you. It's been an absolute pleasure covering all the cricket that you've played, and you've been an amazing ambassador of the game and of Pakistan. Thank you so much. I would like to thank I think all the fans and the cricket board, especially the way they have given me the respect. I feel really honored. So thank you so much again.